सर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे अब कर रहा लेक्चर? हूँ ना, अब कर रहा हूँ ना। ये तो पुराना ही था, ये तो कल वाला ही था ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया इसको, ठीक है ना। और कोल बेस रिएक्शन, कोल बेस रिएक्शन, तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एन example of electrophilic substitution reaction। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन दिस रिएक्शन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फिनोक्साइड, इन दिस रिएक्शन through the solution through the solution of sodium phenoxide, the CO2 gas is bubbled. The CO2 gas is bubbled through is bubbled under 5 to 7 bar pressure around 400 Kelvin to produce sodium salt, sodium salt, sodium salt of salicylic acid, या आप वो लिख दो यहाँ पर सोडियम सैलिसाइलेट, है ना। इसका नाम होता है आपका सोडियम सैलिसाइलेट, which upon hydrolysis which upon hydrolysis produces salicylic acid, जो कि क्या देता है आपको, सैलिसिलिक एसिड देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, ये हो गया आपका सोडियम फिनोक्साइड, दिस इज सोडियम फिनोक्साइड, और यहाँ से किसको पास किया गया, CO2 को। तो ये हो गया आपका 4 to 7 बार प्रेशर, और ये हो गया आपका 400 केल्विन। जरा समझो इस CO2 को, ये देखो ऐसे ही है CO2, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे प्लस और O पे क्या चार्ज, माइनस। तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ लग जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये देखो ONA, और यहाँ से ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड O माइनस, और इसी पोजीशन से क्या निकला है आपका, H निकला है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बेटर एसिड है आपका, तो ये न्यूट्रलाइज होगा, तो अपने आप को क्या करेगा, ये रीअरेंज करेगा, और रीअरेंज करके क्या बना के देगा आपको, ये चीज सोडियम सैलिसाइलेट, COONA, दिस इज सोडियम सैलिसाइलेट, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या दे देगा आपको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दे देगा ये, और ये हो गया आपका OH, और यहाँ पर क्या हो गया आपका COOH, है ना। ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गई बात ये वाली। हाँ जी सर। और अब मैं करता हूं यहाँ पर द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, द acetylation acetylation of salicylic acid produces 2 acetoxy benzoic acid,
2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड which is called एस्पिरिन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड एस्पिरिन। और एस्पिरिन, और मैं लिख दूं एस्पिरिन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एस्पिरिन इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, एज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक की तरह इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद हो गया आपका इज यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक, तो एसिटाइलेशन कर दो इसका, ये हो गया आपका सैलिसिलिक एसिड, ये हो गया आपका OH, और ये हो गया COOH। तो एसिटाइलेशन में आप क्या डालोगे, ये डालोगे ना, एसिटाइल क्लोराइड है ना, या इथेनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल क्लोराइड, है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये तो आ रहा है आपका Cl-, और यहां से क्या आ रहा है बेटा, H+, निकलेगा ना ये, देखो, और देखो कंपाउंड क्या बनेगा आपका, कंपाउंड ये बन गया, ऑर्थो पे तो पहले से ही COH लगा दो यहाँ पर, और O पहले से ही लगा हुआ है, तो अब कार्बोनिल आके लिंकेज करेगा यहाँ पर, यही हो गया ना, OCO हाँ जी CH3। सर। तो जरा ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये तो एसिटाइल ग्रुप है ना, CH3CO, है ना, और इसके साथ में कौन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो क्या नाम हो गया इसका, एसिटॉक्सी, क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप तो ये वाला है ना, तो ये है तो बेंजोइक एसिड ही, देखो, और इसमें दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, एसिटॉक्सी ग्रुप, समझे। तो इसीलिए इसको क्या बोला, इसका आईयूपैक नेम क्या है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या है इसका, एस्पिरिन, है ना। जो मार्केट में डिस्प्रिन आती है आपकी, वो ये एस्पिरिन ही तो है, जो डिस्प्रिन आती है आपकी वो क्या है, ये एस्पिरिन ही तो है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है आपका रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर टीमन, टीमन रिएक्शन, this reaction is used to produce salicylic aldehyde from phenol, ठीक है ना। this reaction is used to obtain salicylic aldehyde from phenol, सैलिसिलिक एल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल, है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन फिनोल, फिनोल ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, है ना। क्लोरोफॉर्म क्या होता है आपका, CaCl3, ऑन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CaCl3 in presence of NaOH produces an adduct which upon subsequent hydrolysis produces, which upon subsequent hydrolysis, which upon subsequent hydrolysis produces, है ना, produces salicylic aldehyde, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। समझो जरा इसको अब कैसे, ये हो गया आपका फिनोल,
और इसमें रिएक्शन कराई गई है किसकी, चलिए थोड़ा इसको नीचे ही लिखता हूँ, ऊपर की तरफ है ना तो कट गया ये हो गया आपका फिनोल, और इसमें डाला गया है CHCl3, और साथ में क्या लिया गया है यहाँ पर NaOH। तो पहला काम देखो, जो NaOH है फिनोल को भी न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, और क्या बनाएगा, सोडियम फिनोक्साइड, ऊपर बन गया आपका। अब देखो NaOH तो क्या है बेटा, एक बेस है ना, तो CaCl3 से किसको निकालेगा, ये H प्लस को ना। तो देखो यहाँ पर OH माइनस, और ये हो गया CH और Cl2, और एक Cl इधर लिख लो, है ना। तो OH माइनस H प्लस को निकालेगा, तो यहां से ये बॉन्ड टूट गया और H प्लस, है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पर क्या बनी है आपकी, वाटर बन गया प्लस में। अब ये ध्यान दो जरा, यहाँ पर ये जो Na प्लस था, ये किसको निकाल लेगा यहाँ से, Cl माइनस को ना, ये Cl माइनस को निकाल लेगा, है ना, और प्लस में Na प्लस, और ये भी निकल गया NaCl। तो क्या बना आपका CCl2 बच गया ना, और कार्बन के पास क्या बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए आपके, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कार्बीन, कार्बीन। और यही क्या होता है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है ना। एंड दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल, यही कार्बन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। चलिए, और बस, तो ये कार्बन बेटा यहाँ पर अटैक करता है। अब जरा ध्यान से देखो, इससे ये कार्बन आया, तो कार्बन यहाँ कर लग जाएगा, तो ये क्या बन गया, CCl2। अब इस पोजीशन पर क्या है, एक हाइड्रोजन भी तो है ना, या नहीं है, हाइड्रोजन भी है ना। तो कार्बन तो अपने 4 बॉन्ड बनाएगा, फिलहाल कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 बने हुए, एक इससे और 2 क्लोरीन से। तो एक बॉन्ड किससे बना के चलेगा, यहाँ पर जो पहले से हाइड्रोजन है, तो ये हो गया CHCl2। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया। सर एक बार दोबारा बताना। अच्छा, यहां से देखो, OH जो है आपका, ये वाला समझ में आया था इतना, OH तो H प्लस को हाँ जी खींचेगा सर। ना, तो ये तो C माइनस हो गया। अब C माइनस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसने निकाल लिया, क्लोरीन Cl माइनस ने। तो ये CCl2 तो न्यूट्रल हो गया, है ना, क्योंकि कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आया, उस नेगेटिव चार्ज को किसने खींच लिया, Cl माइनस ने ना। तो CCl2 क्या हो गया, न्यूट्रल। तो देखो Cl माइनस जुड़ गया Na प्लस के साथ, और ये बच गया CCl2। तो यही क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल है। ये समझ में आ गया, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी सर। अब ये इलेक्ट्रोफाइल मेरा कहां पर अटैक करेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पहले से एक हाइड्रोजन है ना, या नहीं, ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे है सर। हाइड्रोजन है ना यहाँ पर। तो वो हाइड्रोजन किससे लग जाएगी, कार्बन के साथ, और ये बन जाएगा CHCl2, समझे। ओके सर। ये अभी नहीं समझ में आया, यहाँ हाइड्रोजन कैसे लग गया, देखो। सर आ गया। आ गया ना, वरना मेरे को फिर और एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, आ गया ना समझ में। चलो, अब इसका होगा हाइड्रोलाइसिस। तो इतना ही तो समझाने के लिए था खाली आपको। आपको डायरेक्टली क्या करना है, सीधा ये लिख के आ जाना है यहाँ से, ठीक है ना। इसके बाद आप करोगे हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस में आप क्या डालने वाले हैं यहाँ पर, यही तो डालोगे। तो जरा ध्यान दो, H प्लस जो है वो Cl को निकाल लेगा ना यहाँ से, है ना। H प्लस तो Cl को निकाल लेगा, और OH OH यहाँ पे लग जाएंगे आपके आके, और ऊपर भी Na प्लस की जगह क्या लग जाएगा जाके, H प्लस। तो ये हो गया OH, और यहाँ पर हो गया CH OH, और यहाँ पर भी CHOH, समझे, ये समझ में आया आपको। और प्लस में ट्वाइस ऑफ HCl, बोलो, ये वाला समझ में आया भाई। हाँ जी सर आ गया। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, थर्मोडायनेमिकली एक कार्बन एटम पर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं रह सकते। तो एक H प्लस निकाल देगा और एक OH माइनस निकाल देगा, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा आपका, और ये बचेगा OH। यहाँ पर हो गया आपका CHO और प्लस में H2, ठीक है। तो क्या बन गया, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया ना यहाँ पर।
अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, आपने रिएक्शन समझ लिया अच्छे से। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिनोल में हमने अब ले लिया CCl4 और कैटलिस्ट मेरा वही है NaOH। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। भाई जैसे CaCl3 था, क्लोरोफॉर्म था, वैसे ही CCl4 है और NaOH हमने ले लिया। अब मुझे क्या प्रोडक्ट बनेंगे बना के देखो और मुझे बताना क्या प्रोडक्ट बनेगा। ओके सर। हम्म,
बताओ भाई क्या बना। सेम ऐसे तो करना है बेटा जैसे हमने ऊपर किया है। सर इसमें ये CH3O बन रहा है फिनॉल के साथ। CH3O हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो CH3 कहाँ हो गया। अरे भाई ऑर्थो पे तो हाइड्रोजन ही किया, आपके 3 हाइड्रोजन कहां से ले आए तुम। देखो समझो इस चीज को, ये है आपका CCl4, ठीक है ना। CCl, Cl और Cl और एक Cl है ना। OH माइनस तो कुछ करेगा नहीं यहाँ आकर आपका, तो सीधा Na प्लस आएगा, और यहां से किसको निकाल लेगा ये Cl माइनस को ना, और कार्बन पे क्या चार्ज पॉजिटिव, तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया यहाँ से। अब इलेक्ट्रोफाइल आके लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया ONA, और यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, कार्बन के साथ क्या लग गई, 3 क्लोरीन लग गई। ये बात समझ में आई आपको, है ना। यहाँ पर ये ऐसे ही तो हाँ जी। बन गया आपका NaCl प्लस CCl3, और इस पे क्या चार्ज पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ लग गया। अब आपने क्या करा, इसके बाद हाइड्रोलिसिस करा, है ना, H प्लस किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो ये हो गया आपका OH, और यहाँ पर हो गया COH, OH और OH, है ना। तो हमें पता है भैया एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, है ना। तो यहां से क्या होगा, देखो वाटर आपका निकल जाएगा, निकल गया ना वाटर, ये वाटर निकलेगा आपका, और क्या बन गया ये OH, और यहाँ पर हो गया C, और एक देखो 2 ऑक्सीजन, तो COOH, और प्लस में क्या वाटर। तो अगर मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया तो भी मेरा क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड, तब भी मेरा सैलिसिलिक एसिड ही बनेगा, समझे। ये बात क्लियर हो गई इधर। ओके सर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब आता है यहाँ पर कुछ टेस्ट ऑफ फिनोल, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर सम टेस्ट फॉर फिनोल, फिनोल के लिए कुछ टेस्ट, सम टेस्ट फॉर फिनोल। तो सबसे पहला आ जाता है यहाँ पर विद FeCl3, with FeCl3 phenol produces red violet coloration, produces red violet coloration due to formation of, है ना, रेड वॉयलेट कलरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फेरेट, ठीक है। अब मैं रिएक्शन कर देता हूं यहाँ पर, ये हो गया आपका फिनोल, ये हो गया आपका फिनोल, और प्लस में मैंने डाल दिया FeCl3। तो फिनोल तो एसिड है भाई, तो फिनोल तो H प्लस लूज करेगा, है ना, और FeCl3 एक सोल्ट है, ये क्या लूज करेगा, Cl माइनस, है ना, ये आपका Cl माइनस। तो 3 H प्लस करने हैं मुझे, तो मैं थ्राइस कर लूं, तो ये बन गया आपका C6H5O थ्राइस Fe, और प्लस में क्या आ गया, थ्राइस ऑफ HCl। तो इसी की रेड वॉयलेट कलरेशन आएगी आपकी, रेड वॉयलेट कलरेशन, ठीक है ना, ये आपका रेड वॉयलेट कलरेशन आएगा इसका। अब देखो इसके बाद दूसरा, फिनोल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो पहला टेस्ट ये हो गया आपका, दूसरा टेस्ट फिनोल ऑन रिएक्शन, फिनोल ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर produces, phenol on reaction with
bromine water produces white PPT of 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनोल। ठीक है ना, तो फिनोल आपको व्हाइट पीपीटी दे देता है। तो ये रिएक्शन तो हम पहले कर ही चुके हैं, है ना। तो फिनोल और प्लस में मैंने लिख दिया 3Br2 और यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, वाटर, एक्वस कंडीशन। तो ये हो गया आपका OH और अब तीनों पोजीशन पर क्या लगा दिया हमने, Br 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 और प्लस में थ्राइस ऑफ HBr और मैं लिख दूं यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी बनेगा। ठीक है, चलते हैं इससे आगे अब। और तीसरा है आपका फिनोल। फिनोल ऑन रिएक्शन with benzene diazonium chloride, on reaction with benzene diazonium chloride produces orange red azodine, ये क्या देता है आपको, ऑरेंज रेड एजोडाई देता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। नहीं, कपलिंग का वर्ड कहां से आता है आपका, जैसे इंजन में जो, ट्रेन में जो बोगियां जोड़ते हैं तो उनके बीच में कपलिंग होती है आपके ना, वहीं से ये वर्ड आया हुआ आपका। तो देखो यहां पर तो ले लिया मैंने बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ये हो गया बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस। ठीक है भाई, और प्लस में ये बेटा लिख दिया मैंने फिनोल। ठीक है, और ये फिनोल, और मैंने यहाँ पर जो pH है वो 9 से ज्यादा रखा, तो pH चलो 10 रख दिया। कंडीशन हो गई बेसिक। तो बेसिक कंडीशन में फिनोल अपना H प्लस तो लूज कर देगा, तो O के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये जब रिजोनेंस करेगा तो रिजोनेंस करते करते नेगेटिव चार्ज कहां पर आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे आ जाएगा ना, यानी कि पैरा पोजीशन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक। इतनी बात समझ में आई आपको। यहाँ जो मैं बता हाँ रहा जी हूँ, सर। फिनोल H प्लस लूज करेगा, O पर माइनस चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज जब रेजोनेंस करेगा तो पैरा पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ना, यानी कि यहां से मेरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है मुझे बताओ, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा या इस वाले नाइट्रोजन पर अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा बताओ। और थोड़ा सोच समझ के आंसर देना, पी ब्लॉक आप पढ़ चुके हो। बोलो, फिनोल का मॉलिक्यूल इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा या इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। सर NCl वाले पे। NC बेटा, Cl तो हट गया, Cl तो मैंने हटा दिया, ये लो H प्लस के साथ Cl तो गया आपका। अब यहां रह गया N और ये N प्लस, इन दोनों में से कौन से नाइट्रोजन पे जुड़ेगा आके, ये सर N पे। N पे। क्यों, इस पे क्यों नहीं जोड़ा आपने N प्लस पे, जबकि ये तो इलेक्ट्रोफिलिक था, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था, तो ये तो इस नेगेटिव चार्ज को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो यहां क्यों नहीं जोड़ा आपने, बोलो। फिर लॉजिक तो ये लगता है ना कि न्यूक्लियोफाइल आके इलेक्ट्रोफाइल से जुड़ जाएगा, तो आपने यहां पर क्यों नहीं जोड़ा इसको। आंसर तुमने सही बताया बिल्कुल एकदम, लेकिन मुझे बताओ कि उस N प्लस पे क्यों नहीं जोड़ा इसको, मुझे सिर्फ ये बताओ इसका रीजन, बोलो बोलो। सर एक बार आप बताना, ढंग से नहीं पता। अरे यार तुम देखो बेटा, ये जो N प्लस वाला नाइट्रोजन है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, जरा देखना, 4 बॉन्ड बना रखे हैं ना। सर 4, हाँ। तो पी ब्लॉक में तो हमने पढ़ा है ना, पी ब्लॉक में तो हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो इसके लिए फर्दर बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना।
लेकिन जो ये ट्रिपल बॉन्ड ये वाला क्लोरीन के साथ वाला जो नाइट्रोजन है, इसके तो 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो ये तो चौथा बॉन्ड बना सकता है ना अपना, या नहीं, है ना। हाँ जी सर। तो असल में ये कहानी ऐसे थी। तो यहां से जब ये अटैक करेगा इस पे, तो ये बन जाएगा आपका, और ये हो गया N। अब देखो यहां से ये बॉन्ड टूट के बेटा वापस चला जाएगा, यहां से जब नेगेटिव चार्ज मिलेगा ना, तो इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूट के वापस, तो ये नाइट्रोजन भी न्यूट्रल, और ये इधर हो गया आपका, ये वाला, है ना, यही ऑरेंज रेड एजोडाई होती है आपकी। दिस इज ऑरेंज रेड एजोडाई, है ना। और आईयूपैक नेम इसका बोले तो हम क्या बोलेंगे, 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और आईयूपैक नेम हो गया इसका 4 हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या खत्म हो गया, एल्कोहल एंड फिनोल। अब हमें करना है इस चैप्टर के अंदर ईथर। एक बार मैं देख लूं एनसीईआरटी से कुछ और तो रह नहीं गया ना इसके अंदर, एक सेकेंड। ठीक है, अभी देखते हैं अंदर से। हाँ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आप फटाफट आंसर बताते जाना मुझे। ये यहाँ पर कहता है ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH2OH, और इसमें डाला गया है HCl ZnCl2। बताओ क्या बनेगा इधर। थोड़ा मैं बीच में लिखता हूँ, इसमें 3 रिएजेंट बोल रखे हैं इसने, 3 रिएजेंट में आप प्रोडक्ट मुझे बताते जाना। तो ये लिखा हुआ है आपका CH3 CH2 CH2OH, और प्लस में HCl और ZnCl2 इधर बोल रहा है आपसे, और इसी में आपको डालने के लिए कह रहा है ये HBr, इधर बोल रहा है प्रोडक्ट बताओ, और यहीं इसमें ये डाल रहा है SOCl2। ठीक है, 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रहा है, बताओ HBr डालोगे तो क्या बनेगा। बोलो बोलो, अरे भाई ये क्या देगा आपको, देखो जरा, ये तो H प्लस देगा ना, तो यहां से क्या निकल जाएगा बेटा, OH माइनस ना, देखो जरा ध्यान से, यहां से निकल रहा है वाटर, ये रहा H और ये रहा OH, है ना, तो Br लग जाएगा ना आके, यानी कि यहां से बन गया CH3 CH2 Br और प्लस में वाटर। यहां से देखिए क्या बनेगा, वही H प्लस और OH माइनस निकल गया आपका, तो CH3 CH2 CH2Cl प्लस में H2O, और आपने क्या डाल दिया SOCl2, तो SOO को एब्जॉर्ब करेगा, O2 बनाएगा SO2, HCl के साथ कंबाइन हो जाएगा, और एक बचा हुआ क्लोरीन रेडिकल इस ब्यूटाइल रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ये चीजें, हाँ है जी ना। सर। चलिए अब अगला मैं बता रहा हूं, अब तुम करने सो खुद। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है ना, ये फर्स्ट था। सेकंड पे रिएजेंट ऐसे रहेंगे आपके, ये हो गया CH3C CH3OH और CH3। तो पहला डला है यहाँ पर HBr, दूसरा डला है HCl प्लस ZnCl2, और तीसरा डला है यहाँ पर SOCl2। बताओ। सर कंपाउंड का नाम क्या बताया था आपने भी।
अरे 2 मिथाइल ब्यूटेन प्रोपेनॉल ना, 2 मिथाइल, हाँ जी एक सर। मिनट, 2 मिथाइल हो गया ना, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाओ। हाँ ये रहा, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूओल। थोड़ा सा ठीक कर दूं इसको मैं, 2 मिथाइल ब्यूटेन टूओल, दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन टूओल। करते चले जाओ बेटा, इसमें है क्या, कुछ भी तो नहीं है। ओएच को हटाकर बी आर लगा दो इधर, और क्या सोचना है इसमें, बताओ इतनी देर लगा रहे हो, वही तो होना है। देखो ये H प्लस निकला और यहाँ से क्या निकल गया भाई, एसिड H प्लस देगा तो ये क्या देगा, OH माइनस, तो ये बन गया CH3, यहाँ पर Br, CH2CH3, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लग जाए, ग्रुप प्रोसेस ही तो है बेटा, ये जो फर्स्ट चैप्टर में करी थी हमने, है ना। और यहाँ से भी क्लोरीन लग जाएगा आपका, CH3, CH2CH3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका Cl, और इसमें भी वही कहानी है आपका। और ये भी हो गया CH3, और यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका Cl, और प्लस में क्या फ्री रहेगा, SO2 प्लस HCl, यही रहेगा ना। चलिए इसके बाद आ गया आपका यहाँ पर, चलो अब ये करना है आपको, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, ये करना है तुम्हें अपने आप, प्रेडिक्ट, और मुझे आईयूपैक नेम बताओगे आप कंपाउंड का, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, predict the major product of acid, acid catalyzed, acid catalyzed dehydration, acid catalyzed dehydration of, ठीक है ना। ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है ना। तो ये साइक्लोहेक्सेन तो ये हो गया भाई, और 1 मिथाइल बोल रहा है, यानी कि पहले ही कार्बन पर CH3 और पहले ही कार्बन पर OH, और आपने यहाँ पर डाल दिया कॉन्क H2SO4, कितने पर, 443 केल्विन पर, है ना। यहीं पर क्या करवाता है, ये डिहाइड्रेशन करवाता है ना। बताओ मुझे, सोचो, सोच के मुझे प्रोडक्ट बताना आराम से। ओके। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आराम से पॉसिबल एल्कीन बनाओ, कौन कौन सी बन सकती है आपकी, और फिर आप मुझे बताना मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, है ना। क्योंकि अल्फा कार्बन तो एक है, लेकिन बीटा हाइड्रोजन तो यहाँ कई हैं, बीटा कार्बन तो 3 है यहाँ पर। तो आप देखो कौन से हाइड्रोजन हटाओगे, बीटा एलिमिनेशन होता है। मैं एक बार पानी लिया अपना एक गिलास।
सर इसमें एक तो CH3 करके बनेगा ना, एक OH करके। हाँ जी, हो गया। सर इसमें जो एक प्रोडक्ट बनेगी, एक CH3 और एक OH करके बनेंगे ना, इनको अलग अलग करके हो बेंजीन के गया, साथ। क्या बना प्रोडक्ट? हेलो। हेलो। हाँ अब बताओ। हेलो। हाँ ठीक, हाँ हाँ बोलो बोलो, कनेक्शन फेल हो गया थोड़ा। बताओ क्या बना प्रोडक्ट? सर एक ये बेन सर एक एक CH3 और एक OH के साथ बनेगा ना बेंजीन, अलग CH3 अलग। बेटा, बेंजीन कहाँ है? ये साइक्लोहेक्सेन है। हाँ सर, मतलब वही। हाँ तो आप क्या प्रोडक्ट लिखना चाह रहे हो यहाँ पर? सर एक बेंजीन मतलब CH3 के साथ। CH3 के साथ क्या? अब मुझे बताओ, तुम पढ़ कैसे रहे हो? लैपटॉप पे हो या फोन पे हो? सर फोन। फोन पे हो ना? तो स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से लिखो, आप क्या बनाना चाह रहे हो यहाँ पर। लिखो लिखो लिखो, मुझे दिखाई देगा बिल्कुल एकदम। ठीक। लिखना, उंगली से लिखो, मुझे दिखाई देगा। उंगलियां फिराओ, तुम लिख सकते। हाँ लिख दोगे इस पे। जहां मर्जी यूज कर लो स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। वो इस पे ओवरराइट नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है। ये क्या बना दिया तुमने? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना दिया। आपके हिसाब से ये प्रोडक्ट है? हाँ सर, एक इसके आगे एक और भी होगा, वो नहीं बन पा रहा। इसके आगे कौन सा? ये भी तो गलत बना है। देखो जरा जरा ध्यान से। देखो बीटा एलिमिनेशन हो रहा है ना यहाँ पर, वाटर हट रहा है ना भाई। तो बॉन्ड टूट रहे हैं, तो पाई हाँ बॉन्ड जी आएगा कि नहीं आएगा? बीच में एक पाई बॉन्ड आएगा ना। सर, आएगा। हाँ वो भी है, तो हाँ। जरा देखो ध्यान से इसके अंदर। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ से मैंने हटाया, यहाँ से मैंने हटाया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? CH2 ही है ना, और यहाँ पर भी CH2 है। तो अब देखो ये तीनों कार्बन एटम, अल्फा तो ये वाला हो गया आपका, ये अल्फा कार्बन एटम है। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, और ये भी बीटा है ना। तो एक यहां से हट सकता है, डबल बॉन्ड इधर आ सकता है आपका, है ना। अब आप मिटा दो इसको, कोई बात नहीं। अब आप मिटा दो इसको। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, अपने हाथों से मिटा दो उसको, इरेज हो जाएगा वो। ये हो गया CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकता है आपका भाई। मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूं तो, है ना। और दूसरा प्रोडक्ट क्या आ सकता है कि मैं यहां से इस हाइड्रोजन को हटाऊं, CH3 वाली को, तो ये आ जाता है आपका डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, एक ये है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, एक ये। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पर अगर मैं देखूं डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ है ना। और यहाँ वाले हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया है हमने? CH3। तो कौन सी एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है? लेफ्ट वाली या राइट वाली? सर लेफ्ट वाली। लेफ्ट वाली है ना। तो यही क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेजर प्रोडक्ट। समझे? दिस विल बी मेजर ओके। प्रोडक्ट। और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। चलो आगे चलो। अब इसके बाद है ये वाला, ब्यूटेन 1। ये तो बड़े आराम से हो जाएगा आपका। CH3 CH2 CH2, है ना। और CH2 CH2OH, और आपने यहाँ पर डाल दिया कोंक H2SO4 at 443 केल्विन।
बताओ यहाँ पर क्या आ गया प्रोडक्ट, अपने हाथों से लिखो इसको। स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे जाएगा, रुको स्क्रीन में ज्यादा दे देता हूँ तुम्हें, आराम से लिखो नीचे, फिर मिटा देना उसको। चलो बोलो बोलो। अरे ये तो बहुत आसान है। सर इसमें ये CH3 CH2 CH आ रहा है, बीच में और डबल क्या, बॉन्ड। बीच में कौन सा कार्बन डबल बॉन्ड? सर लास्ट वाले पे लास्ट वाले पे, फिर ठीक है। CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, है ना, यही करा ना आपने, ठीक है, ये अल्फा से OH हटा दिया और बीटा से आपने हाइड्रोजन हटा दिया। अब अगर मैं इसको चेंज कर दूं और मैं यहां पर लगा देता हूं एल्कोहलिक ग्रुप को, है ना, तो अब मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट। हम्म अब मेरा प्रोडक्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, बताओ। सर CH3 CH और डबल बॉन्ड CH3। तीन कार्बन एटम कहां से हो गए, कहां पर आ रहा है डबल बॉन्ड? सर लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे। तो फर्क क्या रह गया फिर दोनों में? अब इसमें दो एल्कीन बनेंगे ना आपके, देखो इसमें दो बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है, दो तरह के है ना यहाँ पर सर बीटा। हाँ। देखो एक तो जो बीच वाला कार्बन है वो तो हो गया आपका अल्फा, है ना, मैं चाह रहा था कि मुझे इसमें पेन ना लगाना पड़े, ये हो गया अल्फा, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है ना। तो एक बार आप क्या करते हो, यहां से हटाओगे, चलिए पहले लेफ्ट वाले बीटा से हटाते हैं, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड CH और इस वाले बीटा से हटाता हूं तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, इन दोनों के बनने के चांस है ना। तो इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा आपका, बताओ। सर सेकंड। सेकंड वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, अरे बेवकूफ, ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन इन अनसिमेट्रिकल एल्कोहल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि डबल बॉन्ड पे क्या होने चाहिए, कम से कम हाइड्रोजन। यहां देखना डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, तीन नहीं है, एक हाइड्रोजन ये रही और दो हाइड्रोजन यहाँ पर है, टोटल तो तीन हाइड्रोजन हो गई। हाँ और जी यहाँ सर। पर डबल बॉन्डेड कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, खाली दो। तो ये क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, तो ये है आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये क्या है लेस लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है ना। तो ये वाला क्या होना है, मेजर प्रोडक्ट, और इस वाले को क्या होना है, माइनर प्रोडक्ट, एंड दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट, समझे। एक सेकंड, एक फोन आ रहा है, हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन बोल रहे हो, कौन? हाँ बोल भाई बोल। हाँ सुन गया। ये कौन सा नंबर है तेरा? अच्छा क्लास ले लो अच्छा अच्छा,
चल ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। क्लास किस टाइम रखूँ तेरी, 5 बजे? अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है पहले। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। हाँ 5 बजे लूंगा, देखूंगा 5-6 बजे ले लूंगा, ठीक है ना? बताऊंगा तेरे को फोन करके। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए, तो समझ में बात आ गई आपको, मेजर माइनर कब होंगे, ठीक है? तो हाँ जी आपको सर। जब कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो कि दो तरह के आपके पास बीटा हाइड्रोजन है, तो आप वो एल्कीन बनाना जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा का मतलब कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे कम से कम हाइड्रोजन होगी, वो आपका मेजर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है आपसे, इस वाले क्वेश्चन को क्लियर करना, मुझे आंसर लिख के भेजना और अभी मुझे व्हाट्सएप करना आंसर इसका, ठीक है? अभी आप लिखोगे ना, फोटो खींच के भेजना मेरे पास। वो आप जूम से बाहर नहीं आओगे, बीच वाला होम बटन को दबाओगे ना, तो आपके और फंक्शन चालू हो जाएंगे, और फिर मिनिमाइज से दोबारा जूम पे क्लिक करोगे तो जूम आपके चालू हो जाएगी, ठीक है? उससे बाहर आने की जरूरत नहीं ओके होती। सर। क्वेश्चन ये है आपका, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल्स आर मोर एसिडिक, आर मोर एसिडिक देन फिनोल। कि हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब फिनोल में लगेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये कहता है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कोरोस्पोंडिंग फिनोक्साइड आयंस, जो आपको ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ द रेजोनेटिंग, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भेजो मेरे पास ड्रॉ करके। स्ट्रक्चर ऑफ, या इसमें भी कर सकते हो स्क्रीन पे भी, स्ट्रक्चर ऑफ कोरस्पोंडिंग फिनोक्साइड आयंस, फिनोक्साइड आयंस। चलो बताओ।